नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जगन्नाथपुर मंदिर में सुरक्षाकर्मी की हत्या को लेकर सनसनी खेज खुलासा हुई है और आपको बता दें कि इसमें 3 अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं और तीनों अपराधी जगन्नाथपुर मंदिर के ही बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनका जो इरादा था वो चोरी करने का था, जिसमें से कुछ नगद बरामद हुए हैं और तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड था, उस सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी है। और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे जो दान पेटी थी, उस दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था और पैसे चोरी भी किए गए थे। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ ही अनुसंधान जो है वो प्रारंभ किया था और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी, साथ में हटिया डीएसपी, ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो हम लोगों ने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो है गैदर किए। और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ की, पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ-साथ हमने जिस पत्थर से कूचकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी, उस पत्थर को भी बरामद किया है। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो है रकम चोरी हुई थी। तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए हैं। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की। तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किए और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो है उद्भेदन कर दिया गया। ये वस्तुतः एक तरीके से समझिए अय्याशी के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे और ये जो अभियुक्त थे, ये अभियुक्त भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र के निवासी वहाँ के सुरक्षा गार्ड थे। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज़ को देखा हुआ था कि रात में सुरक्षा गार्ड वहाँ पे अकेले रहते हैं और क्या मंदिर की क्या परिस्थिति रहती है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी और वस्तुतः पैसे चोरी करने के लिए ही ये घटना को अंजाम दिया गया था और मन में ये भय था कि यदि सुरक्षा गार्ड जाग जाते तो वो इन लोगों को पहचान सकते थे और इसीलिए इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्ड की हत्या की, उसके बाद चोरी का। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास जो है सो है और खासकर जो मेन एक्यूज जो है जिसने हत्या की, रचित, इसके अगेंस्ट में पूर्व से भी 4 कांड जो है दर्ज हैं और पहले भी ये जेल जा चुका है। सर, ये जो घटना में जो शामिल है, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और जो मृतक है उसके साथ उसकी बस्ती के थे, क्या थे? मृतक के साथी के रहने वाले थे, जो न्यू कॉलोनी करके जो जगन्नाथपुर मंदिर के बगल का जो एरिया है, उसी न्यू कॉलोनी के लोग थे। पैसे निकाल करके ये लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? कैसे पैसे वहाँ निकाले? अब पैसे इन लोगों ने निकाले, पैसे निकालने के बाद इन लोगों ने पैसों को सबसे पहले अपने घर में ले जाके स्टोर किया। कुछ पैसे फिर वहाँ से इन लोगों ने निकाले, निकाल के इन लोगों ने पार्टी की, सभी लोगों ने। पार्टी करने के उपरांत फिर ये लोगों को जब पुलिस की दबिश फ़ील हुई कि पुलिस ने जब हर जगह पे छापामारी इत्यादि स्टार्ट कर दी, तो इन लोगों ने फिर उसके बाद मेन रोड में जाकर और इन दुकानों में जाकर अपनी खरीदारी शुरू की और दिन भर ये लोग जगह-जगह जाकर कपड़े, जूते, ये सब तरीके की चीज़ें जो खरीदते रहे और जब शाम के टाइम में जब अभियुक्त गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के उपरांत उनके घर से फिर हम लोगों ने जो बचे हुए पैसे थे वो पैसे रिकवर। तीनों अभियुक्त का नाम क्या है? अब वो प्रेस विज्ञप्ति में दिया हुआ है सर के आसपास है, 3 लाख के ऊपर। सर वहाँ सिविल वर्क हो रहा है, उससे भी रिलेटेड कोई बात नहीं? नहीं, ये वर्कर नहीं थे, ये उसी के बगल की कॉलोनी के निवासी। वर्कर्स को हमने वेरीफाई किया था, वर्कर्स की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई। सर घटना की पुनरावृत्ति ना हो मंदिरों की सुरक्षा के लिए, जो मंदिर में काफी कैश रहते हैं, तो उसके लिए पुलिस कुछ आगे? देखिए इस पे आज हम लोग गए थे, जगन्नाथ मंदिर गए थे। घटना के उद्भेदन में कहीं न कहीं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा भी जो है सो पुलिस को प्राप्त रही कि हमें समय से इनपुट प्राप्त हुए, जिस इनपुट के आधार पर हमने उद्भेदन किया। इसके लिए सभी मंदिर जो भी बड़े मंदिर हैं, उस मंदिर की जो संचालन समिति है, उस समिति को और पुलिस को, हम दोनों को कुछ-कुछ स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे। वहाँ पे जैसे जगन्नाथ मंदिर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू था, एक्सेस कंट्रोल बहुत जगह से टूटा हुआ था, बगल में मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कुछ सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती थी। लोकल पुलिस
ऑलरेडी बर्डन रहती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। कहीं ना कहीं हमें जो एक सोशल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी हमें रांची में लाना चाहिए और मुझे लगता है कि उससे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे बेटर।